चैप्टर पढ़ लेते, वो था सिंथेटिक मटेरियल्स का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स के मुतालिक बताया और उसके एक एग्जाम्पल रेयॉन के बारे में एक्सप्लेन हुआ था। ठीक है, आज जो आपका टॉपिक है वो जो है वो बुक पेज नंबर 30 पे मौजूद है और ये भी एक सिंथेटिक फाइबर्स है जिसे कहा जाता है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन क्या है? ये भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर्स है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉलीमर्स है और इसे जो है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या भी कहते हैं हम? फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और जो आपने रेयॉन के बारे में पढ़ा था वो क्या था? सेमी सिंथेटिक था। और ये क्या कैसा है? नायलॉन जो है कंप्लीटली जो है सिंथेटिक फाइबर है। और ये जो बनता है जिन चीज़ों से, ये होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, इससे जो है मुकम्मल तौर पर ये बना हुआ होता है। और ये नायलॉन जो होता है थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक मीन्स होता है कि अगर आप हीट दें तो इसको जो है डिफरेंट शेप्स में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक मीन्स होते हैं कि इसे हम हीटिंग से मोल्ड कर सकते हैं या हीटिंग से इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। और ये कैसा है? ये एक सिल्की मटेरियल होता है और जिसे सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम कमर्शियली तौर पर जो यूज़ किया गया था, इसको यूज़ किया गया था टूथ ब्रशेस में। ठीक है, टूथ ब्रशेस जो आप यूज़ करते हैं उसके जो आगे फाइबर्स तो लगे हुए होते हैं वो नायलॉन के ही बने हुए होते हैं जिसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। अच्छा, अब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इसकी जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज होती हैं कि सबसे पहले तो कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। ठीक है, नायलॉन जो होते हैं क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लाइट वेट, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्की होती है ये। ठीक है, ये लाइट वेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इसके अलावा और इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें लस्टर भी मौजूद होता है, यानी कि कैसा होता है? शाइनिंग करता है। ये जो नायलॉन होता है शाइनिंग मटेरियल, लगता है कि इसमें मिक्स किया गया है, ये शाइनिंग होता है, ये इसमें मौजूद होती है। इसके बाद अगर हम इसकी और प्रॉपर्टीज का जिक्र करें तो ये टेनेसिटी और ड्यूरेबल। ठीक है, टेनेसिटी भी किसको कहते हैं? ये फर्मली होता है, फर्म होता है, मजबूत होता है, पायदार होते हैं। ये जो नायलॉन की चीज़ें जिससे बनती हैं तो ये ड्यूरेबल मटेरियल होता है।
इसके अलावा अगर देखा जाए इसकी प्रॉपर्टीज को, कि इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टीज दी गई है, इट हैज गुड इलास्टिसिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है, यानी कि इसको अगर नायलॉन की बनी हुई चीज़ों को स्ट्रेच किया जाए या कंप्रेस किया जाए तो इसकी जो है शेप जो होती है वो बाकी रहती है, वो दोबारा जो है अपनी असली हालत में आ जाता है। इसी तरह इसकी अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जिक्र किया जाए, एब्रेशन रेजिस्टेंस जिसको कहा गया है कि ये हाईली रेजिस्टेंस आप इसमें होती है। एब्रेशन रेजिस्टेंस मीन्स होता है कि ये अगर किसी में रगड़ लग जाती है या इसको कहा जाए कि इसमें रबिंग या फ्रिक्शन का प्रोसेस अगर हो तो ये जो होता है वो ख़राब नहीं हो रही होती है। इसी तरह अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जिक्र करें, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हम इसकी इजी केयर कर सकते हैं, यानी कि अगर हम गारमेंट में यूज़ कर रहे हैं नायलॉन वगैरह को तो इसमें जो होते हैं रिंकल वगैरह नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ये आसानी से हम इसकी को केयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट इसकी देखी जाए तो ये रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, ठीक है, यानी कि नायलॉन इज हाईली रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, यानी कि इसमें जो होती है फंजाई है या मोल्ड है, मिल्ड्यू है और मैनी केमिकल्स वगैरह जो है वो असर नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि इससे जो है ये महफूज रहता है इन चीज़ों से। अगर इन मटेरियल्स की बनी हुई हो तो ये चीज़ें जो है फंजाई वगैरह अगर लग जाती किसी में तो ये चीज़ जो होती है वो ख़राब नहीं होती है। अब आ जाते हैं इसकी यूजेस पे, कि अगर नायलॉन के यूजेस हम देखें कि इसके क्या इस्तेमालात हैं, इसको कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो होती हैं कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों को स्टॉक करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कारपेट यूज़ कर रहे हैं और नायलॉन के स्टॉक यानी कि कोई बैग्स वगैरह बनाने के लिए जिसमें हम चीज़ों को स्टॉक कर सकते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है नायलॉन के अगर यूज़ देखें तो ये डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डिफरेंट थिंग्स में जैसे कि ये सीट बेल्ट है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो टायर कॉर्ड यानी कि रस्सी या डोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िकल जो उनके तार वगैरह जो होते हैं वो इसके नायलॉन के बने हुए होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, जैसे कि ये मैकेनिकल पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या मैकेनिकल पार्ट्स बनाने के लिए यानी कि मशीनरीज वगैरह में
भी यूज़ किए जाते हैं ये नायलॉन को, और ये ज़्यादातर सॉलिड नायलॉन होता है। ठीक है, सॉलिड जो नायलॉन होता है इसको जो है मशीन के में पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्क्रू और गियर्स वगैरह में ये यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा इसको जो है वो हेयर कॉम्ब बनाने में भी यूज़ किए जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वो नायलॉन का, कि हम जो चीज़ें बन रही होती है इसको स्पोर्ट्स वेयर, यानी कि जो स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं और फैब्रिक इनका यूज़ किया जाता है। ऐसा जो स्पोर्ट में पहनते हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं, और इस नायलॉन को यूज़ वहाँ पे किया जा रहा होता है, इसकी यानी कि एक्सीलेंट स्पोर्ट वेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो इसका यूज़ है वो है कि ये मिलिट्री एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो फौजी जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए जो है ये इस्तेमाल हो रहा होता है, उनके क्लोथ बनाने के लिए, उनके फुटवेयर बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है नायलॉन को। क्लास, अब होमवर्क देख लीजिए। आपको रजिस्टर में जो वर्क करना है क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक मैं करवा चुकी हूँ और यकीनन आप लोग कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नायलॉन। फर्स्ट आपने नायलॉन की साइड हेडिंग डालनी है, फिर ये लिखना है नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड एंटायरली फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, इसको पैराग्राफ के ही फॉर्म में लिखिएगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। ठीक है, ये आपकी बुक पेज नंबर है 30 पे। ठीक है, 30 पेज से देख लीजिएगा। इसमें आपने स्टार्टिंग की 3 लिख देना है, 1 2 3। और यहाँ भी बता दूं दोबारा से कि फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद आपने लाइन लीव करना है, फिर सेकंड लिखना है, फिर इसी तरह लाइन लीव करके थर्ड। सफाई से काम कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा यूजेस ऑफ नायलॉन की हेडिंग डालिएगा। ये आपके बुक पेज नंबर 31 पे है। ठीक है, 31 पे है या आपकी। इसमें से आप देख लीजिएगा 1 वाली 4th एंड 5th। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, यानी कि इसमें से भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन जर्नल में आपका 1 2 और 3 करके लिखिएगा। ठीक है, ये आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है और आज का काम आज ही इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप किसी भी वक्त जो है स्कूल में कॉपीज मंगवा के चेकिंग के लिए आपकी मंगवाई जाएंगी, तो इसलिए आप जो है काम को अपने अप टू डेट रखिए। किसी भी टाइम ये चेकिंग के लिए मंगवा ली जाएंगी। और अब सबका काम जो करवाया जा रहा है अब ये कंप्लीट होना चाहिए, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। आज तक के लिए आपका इतना ही था। जो नेक्स्ट या रिमेनिंग जो आपका रह गया है जो इसमें लेसन में, वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।